नमस्कार दोस्तों आज दिनांक 19 अक्टूबर 2020 दिन सोमवार को श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर विद्यार्थी जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें होती हैं और सभी महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी क्रम में दोस्तों आज की पहली खबर है, अभ्यर्थन निरस्त करना उचित नहीं। तो 31,277 की सूची का मैटर है, जिसमें पिछली सूची के हाई मेरिट अभ्यर्थियों का चयन उनके वांछित प्रथम वरीयता जिले में नहीं हो रहा था, तो दूसरे जिले में नियुक्ति की जानी चाहिए थी, लेकिन हाई मेरिट के बावजूद इनका अभ्यर्थन सिरे से खारिज करना न्याय संगत नहीं है। इन अभ्यर्थियों की आशंका है कि यदि कट ऑफ के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय शिक्षा मित्रों के पक्ष में आता है तो वे हमेशा के लिए चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राधाकांत ओझा ने बताया कि आरक्षण नियमों की अनदेखी की शिकायत मिली है। हम अपना पक्ष हाई कोर्ट में रखेंगे। कहाँ हुई चूक? जानकारी की माने तो सीट आवंटन में बड़ी चूक हुई है। 31,270 की लिस्ट के लिए 50% लगभग 15,638 अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को हाई मेरिट के आधार पर 67,867 में से ले लिया गया। इसके चलते पूर्व में चयनित आरक्षित वर्ग के 18,000 से अधिक अभ्यर्थी बाहर हो गए। उसके बाद 31,270 की बची हुई आरक्षित वर्ग की सीटों पर आरक्षणवार आवंटन किया गया। इसका नुकसान यह है कि अनारक्षित वर्ग के जिन 18,000 से अधिक अभ्यर्थियों को बाहर किया गया, उनमें शामिल आरक्षित वर्ग के हाई मेरिट वाले आवेदक बाहर हो गए और उनसे कम मेरिट वाले ओबीसी, एससी व एसटी वर्ग का चयन हो गया। तो अभ्यर्थियों के बहुत सारे आरोप हैं कि आरक्षण के नियमों को अनदेखी हुई और जो छात्र थे जो ओवरलैप कर रहे थे उनको बाहर कर दिया गया है, और जो ओवरलैप नहीं कर रहे थे, अपने कैटेगरी में थे, उन अभ्यर्थियों को ले लिया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर हम फैसला शिक्षा मित्रों के पक्ष में आता है तो हम हमेशा इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की सूची में अनियमितता। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की सूची में अनियमितताएं हैं और नई सूची में अधिक मेरिट वालों को बाहर कर दिया गया है और कम मेरिट वालों का चयन हो गया है। अभ्यर्थियों के विभिन्न प्रकार के आरोप हैं। ये आरोप कोई नए आरोप नहीं हैं, ये हर भर्ती के आरोप हैं। इसके बाद एलटी ग्रेड 2018 में बचे 928 पदों का रिजल्ट शीघ्र। एलटी में पुरुष वर्ग का रिजल्ट आ चुका है 16 तारीख को, 16 अक्टूबर को, और महिला वर्ग का रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। 928 पद हैं महिला वर्ग में जिनका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, और पुरुष वर्ग में 926 में से 924 पदों का रिजल्ट आ गया है, और जो 2 पद हैं वो कोर्ट के अधीन हैं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, 31,277 शिक्षक भर्ती की सूची में आरक्षण नियमों की अनदेखी। मैंने आपको पहले ही बताया है, वही न्यूज़ है कि इसमें अनदेखी हुई है। 7 माह बाद आज से खुलेंगे 9 से 12 तक के स्कूल। कोरोना संक्रमण काल में 7 माह बाद प्रदेश में सोमवार को 9 से 12 तक के स्कूल खोले जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राजकीय विद्यालयों में संक्रमण रोकने के पुख्ता इंतजाम का दावा किया है। वहीं सहायता प्राप्त और वित्त विहीन विद्यालयों को बच्चों को कोरोना से बचाने की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश के सभी बोर्डों में 9वीं से 12वीं तक 1 करोड़ 8 लाख विद्यार्थी हैं। तो 9 से 8 तक के तो 1 करोड़ 8 लाख विद्यार्थी हैं जिनके लिए पुख्ता इंतजाम किया गया है, और विद्यालयों में अभिभावकों की सहमति के बिना प्रवेश भी वर्जित हैं। जब अभिभावक सहमति देंगे तभी विद्यालय में छात्र प्रवेश पा सकेंगे। यदि किसी अध्यापक की, यदि किसी छात्र की या अन्य किसी कर्मचारी की को बुखार, खांसी, जुकाम से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो उसे स्कूल आने से बिल्कुल मना कर दिया जाएगा या उसे स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों ये 2 पालियों में विद्यालय खुलेंगे। पहली पाली सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक, और दूसरी पाली 11 बजे से 12 बजे तक। 11 एवं 12 के दोपहर दूसरी पाली में 12:20 से 3:20 तक संचालित होंगे।
यानी कि विद्यालय 2 पार्ट में चलेंगे। इसके बाद नीट में सबसे ज़्यादा सफल छात्र यूपी के। नीट में यूपी के लोगों को यह गौरव की बात है कि यूपी में सबसे ज़्यादा नीट के छात्र टॉप किए हैं। नीट में सबसे ज़्यादा सफल छात्र 88,889 उत्तर प्रदेश के छात्र हैं। वहीं पिछले साल राज्य के 84,982 छात्र सफल थे। इस बार दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर राजस्थान ने सफलता पाई है। नीट 2020 में दूसरी रैंक पाने वाली आकांक्षा सिंह को भारतीय वायुसेना ने भी बधाई दी है। वायुसेना ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि आकांक्षा सिंह को बधाई। वायुसेना के दिग्गज सार्जेंट राजेंद्र कुमार राव सेवानिवृत्त की बेटी, जिन्होंने नीट 2020 में 100% अंक हासिल किए हैं। वायुसेना उन्हें उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है। तो आकांक्षा सिंह हैं जिन्हें वायुसेना ने बधाई दी है, जिनके पिताजी सेवानिवृत्त कर्मचारी थे, वायुसेना के दिग्गज सार्जेंट थे। तो उनके बेटी को बधाइयाँ मिली हुई हैं। दोस्तों, आज बस इतनी ही खबर, और अगर आपको मेरा न्यूज़ चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और हमसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपस्थित लिंक के द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।